एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, जिसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ा था, जिसमें परफेक्ट इलास्टिक, इनपरफेक्ट इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और लेस दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को हमने डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और विद द हेल्प ऑफ टेबल स्टडी किया था। आज हम जो फैक्टर्स पढ़ेंगे, ये फैक्टर होते हैं रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम डिमांड फंक्शन में फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़ रहे थे तो वो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को लेके था। यहाँ पर जो हम फैक्टर्स पढ़ेंगे आज की वीडियो में, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहती है कि जब प्राइस चेंज होते हैं किसी कमोडिटी के, तो उसके रिस्पॉन्स में कितना चेंज होता है उस कमोडिटी की क्वांटिटी में, और उस परसेंटेज चेंज को ही हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो नाउ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ अवेलेबिलिटी नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो ऐसे गुड्स जिनकी अवेलेबिलिटी या सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट, और वो अवेलेबल होते हैं, हाई होते हैं, उनकी डिमांड जो होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। क्योंकि जब इनके प्राइस में स्लाइटली इंक्रीज़ होता है तो जो कंज्यूमर होता है वो उसके पास ऑप्शन होता है दूसरी कमोडिटी को परचेज़ करने का, क्योंकि मार्केट के अंदर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल दिए हैं, डिमांड फॉर टी एंड कॉफ़ी, क्योंकि टी और कॉफ़ी आपस में सब्स्टिट्यूट है, और पेप्सी और कोक का हमने एग्जांपल स्टडी किया हुआ है, लिम्का, ये सारी चीज़ें। तो अगर जिन कमोडिटीज़ का क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होगा वो हाईली इलास्टिक होगी। नंबर 2, इफ़ देयर इज़ अब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर जो कमोडिटीज़ जिनका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है या जिनका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है वो लाइकली टू बी इनइलास्टिक, जैसे डिमांड ऑफ सॉल्ट, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक्स। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि इलास्टिक और इनइलास्टिक वर्ड किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आप अपने नोट्स में लिख लेना। इलास्टिक इज़ यूज्ड व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी रिस्पॉन्ड, जब डिमांड जो है वो रिस्पॉन्ड करती है चेंज इन प्राइस पर। और इनइलास्टिक क्या है? जब डिमांड ऑफ द कमोडिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब प्राइस चेंज होने पर भी उसकी डिमांड में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता है, तो हम कहते हैं जो डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। तो यहाँ पर सॉल्ट और मेडिसिन की डिमांड इनइलास्टिक है। नेक्स्ट वन इज़ proportion of total expenditure spent on the commodity। कि कोई कंज्यूमर अपनी जो उसका एक्सपेंडिचर है उसका कितना पार्ट वो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे खर्च कर रहा है, या जो उसने अपनी इनकम रखी हुई है कि मेरे को इतना एक्सपेंडिचर करना है, तो उस एक्सपेंडिचर स्पेंड का कितना पार्ट वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी पर खर्च कर रहा है। इससे भी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अफेक्ट होती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा बिग फ्रैक्शन, ज़्यादा पार्ट वो अपनी एक्सपेंडिचर का किसी कमोडिटी पे खर्च करता है, तो उसकी जो डिमांड होगी वो मोर इलास्टिक होगी, है ना। जैसे डिमांड फॉर कार्स, एसी, टीवी, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा महंगी चीज़ें अगर वो परचेज़ कर रहा है तो वो वहाँ पर देखेगा कि भाई कितना प्राइस में फ्लक्चुएशन या चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डिमांड को चेंज कर सकता है। वहीं पर अगर हम देखें जिसमें वो अपने एक्सपेंडिचर का स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत कम पार्ट खर्च करता है, इन चीज़ों पे जो उसकी डिमांड होगी वो कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी। सो इसके एग्जांपल हो सकते हैं
मैच बॉक्स, नीडल, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर 1 या 2 रुपये खर्च होता है। तो अगर इनके प्राइस में कुछ पैसेज में बहुत हल्का स्लाइटली चेंज भी आता है तो इनकी डिमांड पर ज़्यादा फ़र्क या ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हैबिट्स। अब ये हैबिट्स क्या है कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी पर्टिकुलर कंज्यूमर को हैबिट होती है और वो इन कमोडिटीज़ का हैबिचुअल होता है। तो जो हैबिचुअल कमोडिटीज़ होती हैं उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, बिकॉज सच ए कमोडिटी बिकम अ नेसेसिटी फॉर द कंज्यूमर, क्योंकि ये कमोडिटी कंज्यूमर के लिए नेसेसिटी होती हैं एंड ही कंटिन्यूज़ टू बाई इट इवन व्हेन द प्राइस इज़ वेरी हाई। अगर प्राइस बहुत हाई भी हो जाते हैं तब भी वो उस हाई प्राइस पर इनको परचेज़ करने के लिए एग्री होता है। तो हैबिचुअल डिमांड फॉर एल्कोहल सिगरेट डज नॉट फॉल इवन इफ देयर प्राइस गो अप। एंड नेक्स्ट वन, डिमांड ऑफ द कमोडिटी फॉर विच अ पर्सन कैन चेंज हिज हैबिट इज़ इन लास्ट। तो अगर कुछ कमोडिटी ऐसी हैं जिनकी वो अपने हैबिट्स चेंज कर सकता है, जैसे टी के प्लेस पे कॉफ़ी कंज्यूम कर सकता है ना, पेप्सी के प्लेस पे वो कोक कंज्यूम कर सकता है, तो वहाँ पर उसकी हैबिट नहीं है, वो अपनी डिमांड को चेंज कर सकता है या शिफ्ट कर सकता है। ऐसी गुड्स की जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है। नेक्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी को हम अकॉर्डिंग टू द यूज़ या लाइफ में कितनी उसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर आती हैं, तो उनकी जो डिमांड होती है वो इनलास्टिक होती है क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं और उनका कंजप्शन बहुत मैंडेटरी है हमारे डेली लाइफ के अंदर। जैसे डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक, किसी पढ़ने वाले बच्चे के लिए टेक्स्ट बुक्स अगर वो 10 या 20 या 50 रुपीज़ इंक्रीज भी जाता है तब भी उसे परचेज़ करनी पड़ती है। और कैरोसिन ऑयल तो नहीं है अब, क्योंकि अब तो एलपीजी कह सकते हैं यहाँ पे, पहले कैरोसिन ऑयल था क्योंकि फूड वगैरह उस पर ही कुक होता था। इन सम केसेस नेसेसिटीज आल्सो बीन मैटर इन हैबिट। अब ये कहा है कि कुछ चीज़ों पे ये हैबिट्स में भी फ़र्क करती है साथ में इनकम को लेके। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो एसी है, एसी बेसिक नेसेसिटी में आएगा किसी रिच पर्सन के लिए, क्योंकि जो हमने कहा है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। तो जो एसी है वो एक किसी रिच पर्सन के लिए उसके लिए इनइलास्टिक डिमांड होगी क्योंकि उसको वो उसकी बेसिक नेसेसिटी के अंदर काउंट होगी और उस पर्सन के लिए वो लग्जरी गुड में नहीं आएगी। बाकी जो नॉर्मल पर्सन्स हैं या जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं उनके लिए एसी जो है वो एक लग्जरी गुड्स में आएगा, है ना, मीडियम इनकम वाले और पुअर पीपल के लिए। तो उसके लिए उनकी डिमांड इलास्टिक होगी। अगर कभी एसी के प्राइसेस डाउन होते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है डिमांड फॉर लग्जरी इन इलास्टिक। तो जो लग्जरी गुड, हमें जैसे एसी का केस डिस्कस किया है कि जो लग्जरी गुड्स होती हैं उनकी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है। और साथ में एग्जांपल है आपका कॉस्टली कार्स हैं, ज्वेलरीज हैं, ये सारी चीज़ें हैं। डिमांड फॉर, तो लग्जरीनेस जब हम कहते हैं तो वो रिलेटेड टू द पर्सन इनकम, उस पर्सन की इनकम से रिलेट कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। नेक्स्ट इज़ डिमांड फॉर कंफर्ट। जो कंफर्ट की चीज़ें होती हैं उनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में या मॉडरेटली इलास्टिक कह सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिक नहीं होती है और बहुत लो या बहुत ज़्यादा इन इलास्टिक भी नहीं होती है। इसमें आपके फ़ैन है, रेडियो है, कूलर है, तो ये इसमें ये मॉडरेट इलास्टिक रहती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है डैट इज़ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये कहता है कि जो परचेज़ करने का टाइम है किसी कमोडिटी को, अगर वो लॉन्गर पीरियड है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। मतलब प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड कैंसिल भी हो सकती है। जैसे कोई पर्सन टीवी की डिमांड फॉर टीवी कर रहा है और उसने बिफोर 15 डेज़ या 1 मंथ से प्लान कर रहा है और सडन में उसके प्राइजेज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जाते हैं तो वो उसकी डिमांड को भी चेंज कर सकता है। प्राइजेज़ डिक्रीज़ होंगे तो वो एकदम परचेज़ कर लेगा और प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो फिर वो फर्दर उसको पोस्टपोन कर सकता है। ऐसे एग्जांपल कार्ड्स का लिया हुआ है क्योंकि उनके पास टाइम होता है उसको एडजस्ट करने के लिए।
नेक्स्ट इज शॉर्टर द टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड शॉर्टर हो तो वहाँ पर जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं टेक्स्ट बुक परचेज़ करने के लिए, मेडिसिन परचेज़ करने के लिए, और वहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई ये टेक्स्ट बुक 50 रुपीज़ की थी लेकिन अब नया जो प्रिंट है 55 रुपीज़ है, तो आप उसकी जो डिमांड है वो पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बेसिक नेसेसिटीज़ में आ गई साथ में, क्योंकि आपको डिसीजन वही लेना पड़ता है कि आपको परचेज़ करनी है या नहीं करनी है। तो टाइम पीरियड भी एक बहुत बड़ी रोल होता है या फैक्टर होता है जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में अफेक्ट करता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज़ डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। अगर कोई कमोडिटी ऐसी है कि उसके जो यूजेस हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो उसकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क है, एक्स्ट्रा, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी कोई कमोडिटी मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, पर यूनिट जो चार्ज है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अब जो कंज्यूमर है वो उसका ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर सकता है। जैसे फर्दर उसकी जो यूजेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और वो ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके बहुत सारे यूज़ हैं। उससे एसी चल सकता है, उससे टीवी चल सकता है, उससे फ्रिज चल सकता है, उसके फ़ैन चल सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसे ही मिल्क का ऑप्शन भी है। मिल्क का डिस्कशन हम पहले एग्जांपल कर चुके हैं कि मिल्क से कर्ड भी हो सकती है, कर्ड भी कंज्यूम की जा सकती है, मिल्क से चीज़ कंज्यूम किया जा सकता है, बटर कंज्यूम किया जा सकता है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी स्वीट्स हैं जो बिल्टअप की जा सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ कमोडिटीज़, ये वो कमोडिटीज़ हैं जिनके यूजेस जो हैं वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है, इफ़ ए कमोडिटी कैन नॉट बी पुट टू मैनी यूज। अगर कुछ कमोडिटी ऐसी है जिनके बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं है और सिर्फ बहुत ही कम यूजेस हैं, तो उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। मतलब ये है कि अगर उनके प्राइजेज़ फ्यूचर में कम भी हो जाएंगे तो एकदम से उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी यूजेज लिमिटेड है, तो लिमिटेड पर्सन ही उन्हें परचेज़ करते हैं और एक्स्ट्रा यूज़ के लिए परचेज़ नहीं करेंगे। सपोज जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, डिमांड फॉर टेक्स्ट बुक की डिमांड है, तो उसको लिमिटेड लोग ही परचेज़ कर रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लास में स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि वो टेक्स्ट बुक अगर सडन में उसके प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं तो जो आम लोग हैं वो भी इसको परचेज़ करके स्टडी करना पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर उनको बुक्स पढ़ना ही है तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। जो मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं या फिर नॉवेल्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक्स वही पढ़ेगा जो उस किसी पर्टिकुलर क्लास में स्टडी कर रहा है। तो इसकी जो डिमांड होगी वो, क्योंकि उसके फ्यू यूजेज हैं, उसके जो यूज़र्स हैं वो बहुत फ्यू हैं, तो वो क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। नेक्स्ट इज़ लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम थोड़ा सा नेचर ऑफ कमोडिटी में इसको हम स्टडी कर चुके हैं। तो किसी पर्सन की अगर इनकम हाई है और या तो बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बहुत ज़्यादा लो है, उसके लिए जो डिमांड होती है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी वो इनलास्टिक होती है, क्योंकि उसके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। देखो जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन होगा उसके लिए भी किसी कम्युनिटी के प्राइस मैटर नहीं करेंगे, इंक्रीज़ हो रहे हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी प्राइस पर उस कम्युनिटी को परचेज़ कर सकता है। वहीं पर जो पुअर पीपल है वो उसको बाई नहीं करनी है, तो उसके लिए उसको उसको लेके कोई परेशानी नहीं होगी कि भाई उस किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब वो बाई नहीं करने दिखाएंगे, उसको डिमांड क्रिएट नहीं कर रही है, क्योंकि वो डिमांड करेगा ही नहीं। वहीं पर जो कमोडिटीज़ डिमांड फॉर कमोडिटी इज इलास्टिक एट मिडिल लेवल ऑफ इनकम, जो मिडिल लेवल ऑफ इनकम वाले पर्सन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ प्राइसेस। डिमांड फॉर हाई प्राइस्ड कमोडिटी इज़ जनरली इलास्टिक। तो हाई प्राइस जो कमोडिटीज़ होती हैं उनके जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। जैसे लैपटॉप है, प्लाज्मा है, टीवी है, ये भी हम फर्दर डिस्कस कर चुके हैं पहले। मतलब जो हाई कमोडिटी गुड्स होती हैं जिनके हाई प्राइस होते हैं उनके जब प्राइस चेंजेस होते हैं, जैसे आप देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में मोबाइल्स के प्राइस जब एकदम सडन में 1000 रुपीज़ या 15% इस तरह का डिस्काउंट आता है,
तो उनकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि उनकी सेल क्यों इंक्रीज़ हुई? क्योंकि बिकॉज डिमांड इंक्रीज़ हुई एकदम से। इसमें लैपटॉप का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। लैपटॉप के प्राइसेस जब चेंज होते हैं तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है, या टीवीज़ की भी। वहीं पर जो लो प्राइस कमोडिटीज़ होती हैं जनरली वो इनलास्टिक होती हैं, जैसे पेंसिल है, मैच बॉक्सेस हैं, निडल्स हैं। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये सारे वो फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो इनको पहली बात तो डिमांड फंक्शन में या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड से बिल्कुल भी मैच नहीं करना है। वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो डिफरेंट टॉपिक है, और ये डिफरेंट टॉपिक है। तो ये आपका चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको थोड़े से न्यूमेरिकल और प्रोवाइड कराऊंगा कल रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।